वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा SIADH सिंड्रोम, जिसका पूरा नाम है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट हाइपर सिक्रेशन ऑफ ADH। ADH इज़ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो जब ADH का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में इनएप्रोप्रिएटली बढ़ जाता है तो इस सिंड्रोम को बोलते हैं SIADH। इस पे कई बार शॉर्ट नोट पूछा जाता है और ये दोनों टर्म्स में आ सकता है, तो दोनों टर्म्स को अच्छे से याद कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो व्हाट इज़ SIADH? SIADH refers a condition in which ADH secretion is increased despite the presence of hypoosmolality। इस लाइन को समझने के लिए 2 सेकंड में हम पहले एक ओवरव्यू करते हैं कि जब किसी भी वजह से वाटर की कमी हो जाती है या ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है और ब्लड स्ट्रीम में वो आ जाता है, जिसके बाद किडनी पे वो एक्ट करता है और मेनली कलेक्टिंग डक्ट एंड लेट डिस्टल ट्यूब्यूल्स में इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया जाता है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है, रीएब्जॉर्प्शन, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम रिटर्न टू नॉर्मल। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल आ जाती है। अब ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है जिस प्रोसेस के थ्रू ADH जो है ब्लड वॉल्यूम को नॉर्मल करने में पानी को ज़्यादा मात्रा में रीएब्जॉर्ब करवा के और यूरिन आउटपुट को कम करा के, वाटर कंटेंट कम करके जो है पानी को ब्लड में नॉर्मल कंडीशन में लेके आता है। लेकिन अगर ऑलरेडी पहले से ही बॉडी में हाइपोऑस्मोलैलिटी है, यानी ऑलरेडी पानी की कंसंट्रेशन बिल्कुल सही है, तो उस कंडीशन में भी अगर ADH का सीक्रेशन इनएप्रोप्रिएटली होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाता है, जिसे ओवर हाइड्रेशन कहते हैं। तो वाटर इंटॉक्सिकेशन पे मैंने एक शॉर्ट नोट पहले पढ़ाया हुआ है, आप बच्चों वहाँ से देख लीजिएगा। तो वाटर इंटॉक्सिकेशन या ओवर हाइड्रेशन जब हो जाता है तो इस सिंड्रोम को बोलते हैं डाइल्यूशन सिंड्रोम, जो किसकी वजह से होता है, ADH के इनएप्रोप्रिएटली बढ़ने की वजह से, जिससे वाटर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉडी में बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है। अब आगे देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। कॉजेज़ ऑफ एक्सेसिव सीक्रेशन, यूजुअली तो ADH का सीक्रेशन तब होता है जब किसी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाती है। ठीक है, वाटर कंटेंट कम हो जाता है। लेकिन इसके अपोजिट जब हाइपोऑस्मोलैलिटी है तो भी कुछ कारण जो हैं जिसकी वजह से एक्सेसिव सीक्रेशन हो जाता है, उनमें पहला कारण आता है इंक्रीज ADH सीक्रेशन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH का बहुत ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट हो जाना। ऐसा किस समय देखने को मिल सकता है, ड्यूरिंग सर्जिकल स्ट्रेस ड्यू टू पेन एंड हाइपोवोलेमिया। दूसरा कारण हो सकता है इंक्रीज ADH सीक्रेशन फ्रॉम एक्टोपिक सोर्सेस अदर देन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट ना हो के कोई एक्टोपिक सोर्सेस के थ्रू इफेक्ट हो, जिसमें 2 तरीके के इम्पॉर्टेंट डिसीजेज आते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ पल्मोनरी डिसीज़। कोई पल्मोनरी डिसीज़ जैसे कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इसका एग्जाम्पल है और इसे बोलते हैं पल्मोनरी सॉल्ट वास्टिंग। ठीक है, अगर सेरेब्रल डिसीज़ की वजह से ADH का सीक्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है तो इसे बोलते हैं सेरेब्रल सॉल्ट वास्टिंग। ठीक है, तीसरी क्या कारण आता है, तीसरा कारण है एक्सेसिव मात्रा में ADH का सीक्रेशन इंक्रीज़ हो जाना ड्यू टू डिक्रीज मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन, यानी इसकी हाफ लाइफ जो है वो बढ़ जाना। ब्लड में आने के बाद ये जब एक्टिव मोड में अपना फंक्शन या रोल प्ले करता है तो उतना जो टाइम होता है जिसमें ये एक्टिवली अपना फंक्शन प्ले करता है और उसके बाद लिवर में इसका मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन हो जाता है। लेकिन किसी कारण से अगर मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन इस टाइम लिमिट में नहीं होता तो ब्लड में ये ज़्यादा समय के लिए प्रेजेंट हो जाता है और एक्टिवली अपना प्रोसेस जो भी उसका फंक्शन होता है वो करना स्टार्ट करता है। तो इस कंडीशन में अगर ADH की हाफ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू लिवर सिरोसिस और कार्डियक फेलियर, तो भी ऐसे एक्सेसिव सीक्रेशन जो है इसका
ADH का, वो अपना रोल प्ले करता रहता है। सो इन सच केसेस हाफ लाइफ इज़ प्रोलॉन्ग। तो ये हमने देखे कॉजेज़ ऑफ एक्सेसिव सिक्रेशन। अब हम पढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, MCQs वगैरह में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। यानी ADH का जब इनएप्रोप्रिएटली सिक्रेशन बढ़ जाए तो क्या क्या फीचर्स नज़र आएंगे। पहला होता है वाटर रिटेंशन, दूसरा होता है हाइपरनेट्रियूरिया, तीसरा होता है हाइपोनेट्रीमिया और चौथा होता है एडिमा। तो अगर ये ऑप्शंस आए तो आपको मालूम होने चाहिए कि ADH के इनएप्रोप्रिएट सिक्रेशन की वजह से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आते हैं। पहले हम बात करते हैं वाटर रिटेंशन की। जैसे ही एक्सेसिव सिक्रेशन ADH का इंक्रीज़ होता है, इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, वाटर रिटेंशन कराना। तो वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम और ECF वॉल्यूम, दैट कॉज एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड ECF वॉल्यूम। दूसरा होता है हाइपरनेट्रियूरिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, नेट्री मतलब सोडियम, यूरिया मतलब यूरिन में अपेयर होना। यानी इंक्रीज ADH के सिक्रेशन की वजह से जब एक्सपेंशन हो जाता है ECF वॉल्यूम का, तो एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। दिस कॉज हाइपरनेट्रियूरिया, यानी इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन इन यूरिन। नेक्स्ट आता है हाइपोनेट्रीमिया, यानी जब प्लाज्मा लेवल सोडियम का कम हो जाता है, प्लाज्मा में सोडियम का लेवल कम हो गया, दैट अकर्स ड्यू टू डाइल्यूशनल इफेक्ट। ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया, ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया, इसका दूसरा इसका फीचर आ गया हाइपरनेट्रियूरिया। तीसरा आ जाता है हाइपोनेट्रीमिया, मतलब हाइपो मतलब कम, सोडियम, ईमिया मतलब ब्लड, यानी ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाता है जब एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ADH होता है। ऐसा क्यों होता है, दैट अकर्स ड्यू टू डाइल्यूशनल इफेक्ट। वाटर रिटेंशन, यानी जब किसी भी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है तो वहाँ उपस्थित मेनली सोडियम, कई सॉल्यूट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंटली आता है सोडियम, ठीक है, एंड दैट कॉज हाइपरनेट्रियूरिया ऑल्सो। नेक्स्ट आता है एडिमा। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में ADH का सिक्रेशन क्या कराता है, बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन करा देता है और एक्सेसिव यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम करवा देता है, जिससे हाइपोऑस्मोलैलिटी ऑफ ब्लड हो जाता है, एंड दैट्स कॉज शिफ्ट ऑफ वाटर फ्रॉम प्लाज्मा इनटू इंटरस्टिशियल स्पेसेस। और जो वाटर है वो प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चला जाता है, एंड दैट प्रोड्यूस एडिमा। तो ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे बच्चों, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट नोट में तो पूछा ही जाता है, जब MCQs में क्वेश्चन आते हैं तो आपको मालूम होने चाहिए कंसेप्ट। और इसके ट्रीटमेंट में अगर बात की जाए तो ड्रग लाइक डीमैक्लोसाइक्लिन, ये क्या करती है, ये ADH का जो इफ़ेक्ट होता है किडनी पे उसको ब्लॉक कर देती है, तो वाटर रिटेंशन जो है वो कम हो जाता है। सो अगर ADH एक्सेसिव सिक्रेशन के ऊपर SIADH सिंड्रोम पर कोई शॉर्ट नोट आए या MCQ क्वेश्चन आए तो आई थिंक आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। चैप्टर अच्छा लगे, पसंद आए, समझ में आए, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। Thank you. Wish you all the best. Good luck to you.